क्योंकि हमारे कानों में जब वेद मंत्र पढ़ता है ना, तो वो समझ आए ना आए, लेकिन वेद मंत्र को सुनने से ही कल्याण हो जाता है, सुनने से ही कल्याण हो जाता है। जैसे एक विष है, जहर है, जहर को आप जानबूझ करके पी लोगे तो भी, बोलो भैया क्या होगा, गोविंदाय नमः। जानबूझ करके पी लिया तो भी मारेगा। अगर महाराज आपने गलती से पी लिया तो फिर आप कहोगे जहर जी हमने जानबूझ करके नहीं पिया, वो तो गलती से आप अंदर चले गए, तो हम क्षमा कर दो। तो बताओ कि वो क्षमा करेगा? बोलो। ऐसे ही भगवान का नाम अगर जानबूझ करके लोगे तो भी आपका कल्याण ही करेगा, अगर गलती से भी ले लिया तो भी आपका कल्याण ही करेगा। लेकिन गलती से भी तभी लिया जाएगा जब आपको अभ्यास होगा, कथा में आओगे तो। अगर सत्संग में कभी आए नहीं ना, तो फिर महाराज निकलेगा ही नहीं। हम अक्सर कथाएं सुनाते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा थी जिसने जीवन में कभी भी राम का नाम नहीं लिया, कभी भी, कभी कथा में नहीं गई, कभी सत्संग में नहीं गई। क्षेत्र के महाराज लोग कहते गए कि माता जी चलो सत्संग में, चलो भगवान का नाम ले लो, तो कहा कि मैं नहीं लेती, मैं नहीं मानती। जीवन में लिया ही नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ी नाम की तो लेना भी चाहे तो भी निकल नहीं रहा था। अब महाराज अंत समय आ गया, बूढ़ी अम्मा हाय मर गई, हाय लुट गई, ओ तू भी आजा, तू भी आजा, सारे परिवार को इकट्ठा कर रही है। लेकिन मैया के प्राण नहीं निकल रहे, दुनिया भर की बातें भी कर रही है, और परिवार वाले बड़े परेशान होंगे कि भैया मैया तो ना इस पार है ना उस पार हो रही है, अब कोई उपाय ढूंढो कि मैया उस पार हो जाए। अंत में आपके परिवार वाले वही उपाय ढूंढेंगे, लिख लो कोरे कागज पर। जितना मर्जी अपने परिवार को महाराज प्रेम करते रहो, जितना मर्जी इनके लिए संग्रह करते रहो, लेकिन अंत तो गत्वा आपके परिवार वाले आपको इस लोक में नहीं पर लोक में भेजने के लिए उपाय ढूंढेंगे। वो कहेंगे कि पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैया बेचारी वो कष्ट दे बेचे। अरे मैया कष्ट में नहीं, कष्ट में तो वो लोग होते हैं। तो कहा कि महाराज मैया कष्ट में है, कोई उपाय करो, मैया उस लोक चली जाए। तो उसका कुछ हो ही नहीं रहा था। जैसे वो बच्चे पीछे कुर्सियों पर आकर के आराम से बैठ जाते हैं ना, ऐसे ही वहां पर भी उनके परिवार के बच्चे महाराज ऐसे खेलते कूदते कथा में चले गए। जिनको कथा से तो कोई लेना देना है नहीं, चलो वहां पर चलेंगे तो बाद में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो महाराज वहां पर पंडित जी ने हनुमान चालीसा गाया, जिसमें राम नाम की बड़ी महिमा का व्याख्यान किया, हनुमान जी की महिमा का व्याख्यान किया। उसमें एक चौपाई गाई और उसका मतलब समझाया। कौन सी चौपाई? जो सतवार पाठ कर सोई, जो सतवार पाठ कर सोई, छूट ही बंदी परम सुख होई, छूट ही बंदी परम सुख होई। कहा कि जो 7 बार 7 बार कहते हैं 100 को, अगर 100 बार ले ले, चलो एक बार भी ले ले, तो व्यक्ति छूट ही बंदी महासुख होई। और बच्चों को वो बात समझ में आ गई। बच्चे भाग करके गए घर, और पिताजी माताजी अब दादी अम्मा को परलोक भेजने का उपाय मिल गया। अगर दादी एक बार मुख से निकाल देना राम, तो बन जाएगा दादी अम्मा का काम। अब सारे के सारे परिवार वाले महाराज उसी चक्कर में लग गए। मैया बोलो राम। मैया कहती है क्यों जोर से बोलते हो, सिर दर्द हो रहा है। कहा कि मैया तुम बोलो ना। तो कहा कि मेरे से बोला ही नहीं जाता, मेरे से बोला नहीं जाता। जे बोल रही है, लेकिन 2 अक्षरों का राम निकल ही नहीं रहा। तो महाराज परिवार वाले परेशान हो गए। तो वहां पर हमारे केशी भैया जैसा एक महापुरुष जा रहा था, गले में बैग लटका करके। अंदर से महाराज जोर जोर से आवाज आ रही है, गए रौला कादे वास्ते पाया।
क्या चक्कर हो गया? तो कहा रे महाराज जी हमारी मैया जो है ना, इसके मुख से निकलवाना है राम, लेकिन ये निकाल ही नहीं रही। तो कहा कि महाराज आप पीछे हट जाओ, मैं निकलवाता हूं मुख से राम। देखो भैया, जो भजन करवाने वाले हो, भजन करने वाले हो, उनको महाराज विश्वास होता है कि हम किसी के मुख से नाम निकलवा देंगे। ये भी बहुत भाग्य की बात होती है, बहुत ज्यादा कृपा की बात होती है। तो कहा कि पीछे हट जाओ सारे। तो पहले प्यार से समझाया, माता जी अरे बोलो ना राम। मैया ने कहा पुत की करा, मेरे तो बोलिया ही नहीं जाता। ये बोल रही है लेकिन 2 अक्षर का नाम बोला ही नहीं जाता। अब परेशान हो गए, कभी थोड़ा ऊंची आवाज में, फिर अपने आप को शांत किया, फिर मन में विचार किया। तो कहा कि अच्छा, थोड़ा घुमा करके पूछा, मैया जी बताओ कि तुमसे क्या नहीं बोला जाता? तो मैया शायद बोल दे कि मेरे से राम नहीं बोला जाता। तो बता मैया तेरे से क्या नहीं बोला जाता? तो मैया ने उत्तर दिया, पुत्र जो तू बुलाना चाहता वो नहीं बोलूंगा, जो तू बुलाना चाहता है वो मुख से निकल नहीं रहा। अब महाराज वो भी परेशान, उसने परिवार वालों को बुलाया और कहा कि अरे भाई साहब सुनो, ये तुम्हारी बीबी ने ऐसा नाम नहीं लेना। तुम्हारे परिवार में किसी का नाम कृष्ण हो, राम हो, श्याम हो। सोच विचार किया तो कहा कि हाँ महाराज, हमारी दूर पार की एक बुआ है जिसका नाम है मुन्नी। अब मुन्नी के पति का नाम है राम। तो कहा कि करो फोन बुआ जी को। फोन किया गया, बुआ जी पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आ पड़ी है, आज हमको तुम्हारी जरूरत आ पड़ी है, और अकेली मत आना, फूफा जी को साथ लेकर के आना। अब महाराज मुन्नी बुआ ने अपना बैग पैक किया और कहा कि महाराज हमारी जरूरत पड़ी है, हमारी बुआ जी को हमारी याद आ रही है, हमारी अम्मा को हमारी याद आ रही है। तो बुआ जी अपना महाराज पूरे का पूरा बैग लेकर के फूफा जी को साथ लेकर के आ गई घर में। और मुन्नी को देख करके मैया ने दूर से पहचान लिया, अपने परिवार वालों से कहने लगी ओ मुन्नी नहीं आ रही। अब सारे परिवार वाले खुशम खुश हो गए कि मैया ने तो मुन्नी बुआ को दूर से ही पहचान लिया। अब मुन्नी बुआ को पहचान लिया तो फूफा जी को पास में तो पहचान ही लेगी। तो कहा कि हाँ ये मुन्नी बुआ ही आ रही है। तो मुन्नी बुआ को बुलाया और मुन्नी बुआ ने पूछा मैया कैसी हो? कहा कि बहुत बढ़िया, अच्छा किया तू आ गई। उससे सारी बात हो रही है और साथ में हाय हाय भी कर रही है। अब कहा कि चलो अब फूफा जी की लैंडिंग करवाओ। फूफा जी की एंट्री करवाई तो कहा कि मैया इनको पहचाना जे कौन है महानुभाव? तो मैया ने कहा कि क्या मैं मर रही हूं? मुझे पता है जे कौन है। सारे खुश हो गए। तो बता मैया कौन है? तो मैया ने क्या बोला? मैया कहती ये तो मुन्नी दा प्रोना है, राम निकला ही नहीं। इसलिए सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है?